जंगल के तालाब में काफी तरह के जानवर रहते थे, जिनमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक जैसे जानवर भी शामिल थे। सभी जानवर भाईचारा निभाते हुए बड़े अच्छे से एक साथ रहते थे। तालाब में आने वाली हर मुश्किल का वो एक साथ मिलकर सामना करते थे। पर कुछ दिनों से तालाब का माहौल सही नहीं था। तालाब के किनारे आने वाला हाथी रोज जंगल की मिट्टी में गंदा होकर आता और तालाब में कूदकर नहाने लगता। हाथी के पैरों तले कई कछुए और मछलियां दबकर मर जाते। हाथी को दूसरे जानवरों की जान की परवाह न थी। वो सबको नजरअंदाज करके नहाने में मगन रहता। एक दिन तालाब के सभी केकड़ों ने तय किया कि आज वो हाथी को सबक सिखा कर रहेंगे। केकड़ों का गिरोह वहाँ इकट्ठा होकर बैठ गया, जहाँ हाथी हर रोज नहाने आता था। अब सभी को हाथी के आने का इंतजार था। कुछ ही वक्त में हाथी नहाने पहुँच गया। सभी केकड़ों ने हाथी को पूरी ताकत के साथ काटने की कोशिश की, पर हाथी की मोटी चमड़ी को केकड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही हाथी ने पानी में करवट बदली, वैसे ही सारे केकड़े हाथी के नीचे दबकर मर गए। हाथी को अपनी ताकत का घमंड होने लगा। वो अभी भी बेफिक्र होकर तालाब में नहा रहा था। इसकी वजह से जंगल के बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। इस बात से गुस्सा होकर मगरमच्छ ने हाथी से बदला लेने की सोची। वो दूसरे दिन पानी में छुपकर हाथी का इंतजार करने लगा और हाथी के पानी में उतरते ही मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने नोकीले दांतों से पकड़ लिया। दर्द की वजह से हाथी ने पानी में उछल कूद करना शुरू कर दिया, जिससे मगरमच्छ हाथी के पैर के नीचे आकर दबकर मर गया। अब मगरमच्छ ने भी तालाब के जानवरों के लिए अपनी जान दे दी। तालाब के सभी जानवर मगरमच्छ की मौत से मायूस थे, पर हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी जानवरों ने तय किया कि वो हाथी के बाप के पास जाकर उसकी शिकायत करेंगे। पर जब वो ऐसा करने पहुँचे तो हाथी के बाप ने सभी जानवरों से कहा, मेरा बेटा है ही इतना ताकतवर, ये उसकी गलती नहीं है। आप लोगों को ही ये तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। ये सुनकर सभी जानवरों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। सभी ने फैसला किया कि अब सभी ये तालाब छोड़कर कहीं और खामोशी से रहेंगे। सभी एक साथ दूसरे तालाब की तरफ जाने लगे, पर तभी उन्हें एक मछली दिखाई दी, जिसे देखकर कछुए ने कहा, तुम तो वही मछली हो ना, जिसके पास आने से बिजली के जोरदार झटके लगते हैं। हाँ, मैं वही मछली हूँ। बिजली के झटकों की वजह से तालाब के सभी जानवरों ने मुझे तालाब से निकल जाने को कहा था और तब से मैं यही रह रही हूँ। पर आप लोग तालाब छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कछुए ने पूरी बात मछली को बता दी, जिसके बाद मछली ने कछुए से कहा, आप सब मुझे वहाँ ले चलें। मैं उस हाथी को और उसके बाप को सबक सिखाऊंगी। मछली का जोश देखकर सभी जानवर खुश हो गए और फिर से तालाब की तरफ लौट आए। अब मछली अपनी बिजली की ताकत के साथ हाथी के आने का इंतजार करने लगी और सभी जानवर उसे दूर से देख रहे थे कि तभी वहाँ हाथी नहाने पहुँच गया। हाथी के पानी में पैर रखते ही मछली ने अपनी बिजली की ताकत से हाथी को जोरदार झटका मारा, जिससे हाथी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। हाथी के गिरने की आवाज सुनकर हाथी का बाप भी वहां पहुंच गया। अपने बच्चे को बेहोश देखकर वो परेशान होकर रोने लगा और रोते रोते उसने कछुए से पूछा, कछुआ भाई, मेरे बेटे को क्या हो गया है? मेहरबानी करके मुझे बताइए। अब ये हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला गया है। नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ये सब तो आपके बेटे के बुरे कामों का नतीजा है। इसने कितने जानवरों की जान आसानी से ले ली थी और इस बुरे कामों के लिए आपने भी इसे नहीं रोका। आपके बेटे की मौत की वजह आप खुद ही हैं। हाथी का बाप रोते हुए सभी जानवरों से माफी मांगने लगा, जिसे देखकर सबको उस पर तरस आने लगा और कछुए ने सच बोलते हुए हाथी के बाप से कहा, घबराए मत, आपका बेटा कुछ ही देर में होश में आ जाएगा।
ये सब हमने आप लोगों को सबक सिखाने के लिए किया था। कुछ ही देर में हाथी का बच्चा उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी गलती की सभी से माफी मांगी, जिसके बाद सभी फिर से भाईचारे के साथ रहने लगे। उल्लू और तोता। गर्मी का मौसम आ गया था। गांव के जंगल के पास आम और अमरूद के दरख्तों पर फल लग गए थे। तोतों के गुरु हमेशा दरख्तों के पास घूमते रहते थे, फल खाते रहते थे। इनकी टीटी की आवाजें बंद होने का नाम ही नहीं लेती थी। शाम होने वाली थी। सारे तोते वहाँ से जा चुके थे। इन सब तोतों में एक लाल रंग का मिट्ठू तोता फल खाने में मगन था। वहीं एक सफेद रंग का चिंटू कबूतर भी था। लगता है तुम्हारा पेट अभी भरा नहीं है। क्या करूं भैया, आज देर से आया हूँ। अभी तो शुरू किया है। तुम क्या जाने की तैयारी में हो? सूरज ढलने वाला है। अंधेरा होने पर अपना घर ही महफूज जगह नजर आता है। कुछ नजर भी तो नहीं आता। जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ फल लेकर जाऊंगा। क्या रात में भी खाते हो? अरे नहीं, मैं अपने खाने के लिए नहीं, बल्कि 2 बच्चों को खिलाने के लिए ले जाता हूँ। सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ उनकी चोंच में कुछ जाना चाहिए, वरना वो पूरा घोंसला सर पर उठा लेंगे। दिन भर मिट्ठू चाचा की रट लगाए रहते हैं। दिन में कई बार उनके खाने का इंतजाम करता हूँ। इसी में वक्त गुजर जाता है। इन बच्चों की माँ क्या करती है? उनकी माँ नहीं है, बेचारी रानी। एक बार इन बच्चों को बचाते बचाते अपनी जान से हाथ धो बैठी। वो बच्चे रानी के हैं। हाँ हाँ, रानी के ही बच्चे हैं। अब मेरे साथ रहते हैं। मुझे अपना चाचा कहते हैं। मुझे भी अपने दोनों नन्हे मुन्ने प्यारे भतीजों से बड़ा प्यार हो गया है। सवेरे सवेरे उनकी चूचू सुनकर दिल खुश हो जाता है। हाँ, शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक ना एक डोर से कोई ना कोई बंधा होता है। जिसका कोई भी नहीं, उसका खुदा होता है। वही खुदा किसी न किसी बंदे को भी भेज देता है। जैसे हमारी ड्यूटी लग गई है। एक दिन आऊंगा मैं भी तुम्हारी महफिल में। तुम्हारे भतीजों का दीदार भी मुझे करना है। इतना कहकर चिंटू कबूतर उड़ गया और मिट्ठू तोता अपने भतीजों के सवेरे के नाश्ते का इंतजाम करने लगा। सब परिंदे चले गए थे। अकेला मिट्ठू बच्चों के लिए नरम फल ढूंढ रहा था। शाम हो गई और बड़ी मुश्किल से एक फल मिला और वो उसे लेकर अपने इलाके की तरफ उड़ गया। रास्ते में बड़े उल्लू किट्टू ने उसे देख लिया। अरे भैया, नाइट में तो हम उड़ते हैं, तुम कैसे आज फ्लाई कर रहे हो? तुम्हें ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। किट्टू भैया, बात तो सही कह रहे हो। मुझे इतनी देर नहीं करनी चाहिए। अरे ज्यादा टेंशन मत लो यार, ये किट्टू किस दिन काम आएगा? अंधेरी रात में हम तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कम ऑन, फॉलो मी। मैं आगे उठता हूँ, पीछे पीछे आ जाओ। दोनों साथ साथ उड़ने लगे। किट्टू भैया, एक बात बताओ, ये अंग्रेजी कहाँ से सीख ली? वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा है, एक बार हम इंग्लिश टीचर के घर के बाहर करीब ही एक दरख्त पर अपना होम बनाए थे। उसी दरख्त के नीचे वो टीचर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था। पहले हमारे माइंड में कुछ नहीं समझ आता था। आहिस्ता आहिस्ता हमें अंग्रेजी समझ आने लगी। भाई, ये सीखकर हम भी किटर पिटर करने लगे। अब तो हम अंग्रेजी में फ्लाई करना भी जानते हैं। भैया, कुछ भी कहें, तुम भी बहुत अरे क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग। हाँ, इंटरेस्टिंग बंदे हो। ये है हमारी कंपनी का असर। मतलब थोड़ी देर का साथ मिला और हमारे से अंग्रेजी सीख गए। डेली मिलो तो हम तुमको मास्टर बना दे। यही रात वाला डर लगता है, वरना हम तो रोज आपसे ट्यूशन लेते, बदले में अमरूद देते। अच्छा भैया, हमारा होम आ गया है। हमारे जाए बगैर नोटी बच्चे सोते ही नहीं। किट्टू उल्लू मिट्ठू तोते को पहुंचाकर वापस लौट आया। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में पहुंच गया। उसने देखा एक बच्चा टोनी अंदर बैठा है और दूसरा पप्पू नजर नहीं आ रहा। मिट्ठू तोता परेशान हो गया। अरे टोनी, पप्पू कहाँ गया?
चाचा आज वो बहुत मस्तियाँ कर रहा था, कह रहा था मैं उड़ना जानता हूँ। चाचा मुझे नहीं सिखाते, मैं अकेला उड़ूंगा। मैंने उसे रोका तो वो कहने लगा तू यहीं बैठा रह, मैं अभी सैर सपाटा करके आता हूँ। चाचा वो चला गया और फिर लौट कर वापिस नहीं आया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, पप्पू को कहाँ ढूंढा जाए। चिंटू कबूतर को बुलाता हूँ। टोनी तुम इनके साथ रहना, मैं पप्पू को ढूंढ लूंगा। कुछ देर बाद चिंटू कबूतर पप्पू के पास आ गया और पप्पू की रखवाली करने बैठ गया। मिट्ठू तोता पप्पू को ढूंढने निकल पड़ा। रात में उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पप्पू बेटा कहाँ हो? पप्पू पप्पू कहाँ हो बेटा? मिट्ठू तोता की आवाज सुनकर किट्टू उल्लू उड़कर उसके पास आ गया। अरे मिट्ठू, पप्पू पप्पू करके किसको सर्च कर रहे हो? अरे किट्टू भैया, ये मेरा भतीजा पप्पू कहीं चला गया है, इसका कहीं पता नहीं चल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। डोंट वरी मैन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पप्पू को ढूंढ निकालूंगा। वो जंगल में पप्पू को तलाश करने लगे। बहुत वक्त गुजर गया लेकिन पप्पू का पता नहीं चला। अचानक किट्टू उल्लू की नज़र एक दरख्त पर पड़ी। एक बड़ा सांप उस पर चढ़ रहा था। दरख्त की बड़ी शाख से एक आवाज आई, बचाओ बचाओ, सांप आ रहा है, चचा बचाओ। अरे ये तो पप्पू की आवाज है, उसे बचाना होगा। आई सी। मुझे ठीक से नजर आ रहा है, जल्दी आओ, पहले सांप पर अटैक करो। किट्टू उल्लू और मिट्ठू तोते ने मिलकर सांप पर हमला किया। दोनों अपनी चोंच के साथ सांप को मारने लगे। वो सांप डरकर पीछे जाने लगा। ये स्नेक मेरे पप्पू को डरा रहा था। अच्छा हुआ हम लोग टाइम पर आ गए। अरे पप्पू बाहर आ जाओ। हाँ मेरे बच्चे पप्पू, अब मत डरो, सांप डर कर भाग गया है, अब कोई खतरा नहीं है। पप्पू राजा बाहर आ जा। पप्पू बाहर आ गया। पप्पू तोते की जान में जान आई। बेटा पप्पू, मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई टोनी के साथ घोंसले में रहने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी। तुम भी परेशान हुए और हम भी परेशान हुए और साथ ही किट्टू चाचा भी परेशान हुए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। इसलिए मुस्तकबिल में कभी भी बगैर इजाजत कहीं मत जाना। ठीक है चाचा, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दे। बच्चा सॉरी बोलता मैन, इसको माफ कर दो। डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, ऐसा मत करना। ओके अंकल। अरे ये भी इंग्लिश सीख गया। और सबके चेहरे खिल गए। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.